नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो सुनवाई है वो आज 30 तारीख को होने वाला है, जिसका टाइमिंग कितना टाइम है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपने बताया था कि कल जो सुनवाई हुआ था उस पर सुनवाई नहीं हो पाया था। गवर्नमेंट की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है वो उपस्थित नहीं हो पाए थे। इस कारण जो है सीनियर एडवोकेट द्वारा उपस्थित नहीं हो पाए थे, इस कारण जो है सुनवाई नहीं हो पाया था। तो आज के डेट में अल्टीमेटम दिया गया है एक प्रकार से कि आज या तो आपके सीनियर एडवोकेट उपस्थित होने चाहिए या फिर आपका जो रिस्पोंडेंट है वो उपस्थित होना चाहिए। मुझे ये जानकारी चाहिए कि आप जो है क्लियर जजमेंट आने के बाद भी आपने डीएड वालों को इतने दिनों तक नियुक्ति क्यों नहीं दिया। इस पर जो है सवाल किए हैं जज साहब के द्वारा, है ना। तो जिसका सुनवाई जो है आज होने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सुनवाई है ना साथियों, सेकंड लिस्ट में रखा गया है। देखिए यहाँ पर सेकंड लिस्ट में रखा गया है, कोर्ट नंबर 14 में रखा गया है। स्टार्टिंग जो है 10:30 बजे हो जाएगा। ऑनरेबल जस्टिस जो है नरेश कुमार चंद्रवंशी जी के बेंच में लगा हुआ है। और देखा जाए तो सेकंड लिस्ट में ज़्यादा केस नहीं है जी। सेकंड लिस्ट में कितना केस देख रहे हो, पहला, दूसरा, 2 हुआ, और 3 और 4 और 5 ये तो कनेक्टेड है ऑलरेडी। तो 3 ही केस समझा जाए, क्योंकि तीसरा नंबर का जब केस आएगा तो तीनों को जो है एक साथ सुना जाएगा। तो इस प्रकार से 3 ही केस है ना। 3 केस रखा गया है सेकेंड लिस्ट में। पहले लिस्ट में बहुत कम केस है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो आज का सुनवाई है ना 2 बजे से पहले क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या हुआ, है ना। अब सवाल यह है कि जो सुनवाई होगा उसमें क्या हो सकता है। बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि सर जब सुनवाई होगा ना तो 984 पदों को भी ऐड करवाइएगा। सर क्या नहीं हो सकता कि फरवरी में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ऐसे अनेक सवाल आ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब जो है आपको कल के सुनवाई में मिल जाएगा। और हम तो अपने एडवोकेट से इन सारे सवाल पर चर्चा तो करवाएंगे ही, है ना। चाहे 984 जो पद पर हो ना उसमें चर्चा करवाएंगे कि इसको जो है इसी लिस्ट में जोड़ा जाए। जो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट होगा ना, जिसका 7 तारीख से काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, 5 फरवरी से जिसका मेरिट लिस्ट जारी होगा, तो 984 पद को ही जोड़ करके मेरिट लिस्ट निकाला जाए। पहला हमारा रहेगा। साथ ही साथ जो सेकंड वाला पॉइंट है ना कि फरवरी में ही आपको जो है नियुक्ति पत्र लिया है, पर जो है विभाग ने शेड्यूल जारी कर दिया है और उस हिसाब से सारे फॉर्मेट बना दिए हैं। फरवरी महीना में भी आपको पता होगा कि चुनाव भी होने जा रहा है। तो इस प्रकार से देखा जाए आचार संहिता की वजह से हमारे नियुक्ति प्रक्रिया में बाधा तो नहीं होगा, और बाधा भी नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है चुनाव है ना बीच में, तो इसलिए जो है ड्यूटी हो सकता है और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए जो है उस तारीख में नहीं हो रहा है। लेकिन फरवरी में 27 के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं, है ना। तो 27 से 15 मार्च के बीच में नियुक्ति होना तो तय है। उससे पहले नियुक्ति कराने का संभावना लगभग 90% नहीं है, 10% है, जिस पर हम जो है अपने एडवोकेट से आराम से चर्चा करवा लेंगे। उस पर इस विषय में भी चर्चा करवाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए इन सारे विषय पर तो कल चर्चा होना ही है। साथ ही हम इस पर और चर्चा करेंगे कि जितना जल्दी हो सके। तीसरा पॉइंट ये रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम एडवोकेट से अपना चर्चा करवा सकते हैं। जज साहब से ये क्लियर कर सकते हैं कि ये सारे भर्ती प्रक्रिया जो है अप्रैल से पहले ही, मतलब 15 अप्रैल से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम ये आर्गुमेंट करवा सकते हैं, है ना। या तो मार्च में तो कंप्लीट होना संभव नहीं है। हम चाहते हैं जो 62 जो 85 पद हैं, कितने टोटल जो है 6285 पद है, उन 6285 पदों पर पूरी भर्ती जो है, जो अभी शेष बची हुई पद है, पूरी जो है अप्रैल के माह तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अप्रैल माह तक पूरा सारे पदों पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम ये आर्गुमेंट करवाएंगे और निश्चिंत ही विभाग भी पूरा तैयारी कर चुकी है कि अप्रैल तक हमें नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेना है, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है ना। तो इस प्रकार आप निश्चिंत रहें। हमें बस आपकी सहयोग की आवश्यकता है। हमने पहले भी बताया कि भाई अभी की स्थिति में आप लोगों की सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना ज़्यादा खर्च हो रहा है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। 9 से 10 तो केवीएट लग गया यार, 9 से 10 केवीएट में खर्चा हो गया। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे 2 से 3 ऐसे अभी नए केस आए ना, उस पर केस लग रहे हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर भी हमें एडवोकेट उतारना पड़ रहा है और सुनवाई करवाना पड़ रहा है,
कि इस भर्ती प्रक्रिया को भी क्या हो रहा है ना, यकीन नहीं मानोगे, इस प्रक्रिया को ना रोकने के लिए चारों ओर जाल बिछाए फिरे हैं। एक ऐसा नुक्स रहेगा, एक ऐसा पॉइंट जो देख रहे हैं कि कुछ ऐसा पॉइंट मिले जिससे इस प्रक्रिया को रोका जाए। तो इन सारे अवरोध उत्पन्न होने वाले पहलुओं पर कार्य करने के लिए आप लोगों के लिए सहयोग की आवश्यकता है साथियों। तो आप लोग सहयोग करेंगे तभी हम लोग लड़ पाएंगे। और आप लोगों ने जो 99% जो जीत हासिल किए है ना, 1% जो बचा है, 1% बचे चाहे 0.5% बचे, जब तक आप 100% सफल नहीं हो पाते तब तक आप कितनों भी मेहनत किए रहो, तब तक आप कितने भी कठिन से कठिन कार्य किए रहो, जब तक आपके पास 100% नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं है। चाहे आपने अथक मेहनत, अथक परिश्रम, अथक कुछ भी कार्य किए हो, लेकिन जब तक आपके पास 100% नहीं है ना तब तक आप जीरो के ही बराबर हो, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, हमने 99% जीत हासिल कर चुकी है। अब 1% की बात है, तो 1% को जीतने के लिए आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। तो आप बिल्कुल सहयोग करिए। आपको जो है स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, इस QR कोड में जिस QR कोड को स्कैन करके सहयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं तो चाहता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उस पर ज्वाइन करिए, और साथ में जो टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उस पर आप ज्वाइन करें। इस ग्रुप में ज्वाइन करिए, हमारे साथ जुड़िए, हमसे चर्चा करिए क्या सही क्या सच्चाई। हमने अभी तक जो है कोई भी अनावश्यक रूप से सहयोग नहीं लिया जी, ना भी हम आगे लेंगे। जो भी लिए हैं हमने अत्यंत आवश्यक होने पर ही लिए हैं, वरना ऐसे कई कार्य किए हैं जिसको हमने आप लोगों तक आने भी नहीं दिया है। ऐसे कई दुविधा उत्पन्न हुआ है जिसको हमने कोई टीम नहीं बाहर से ही मैनेज कर लिया, आप लोगों तक ये कान में भनक भी नहीं पड़ा है। और हम चाहते भी नहीं कि आप लोगों तक हर छोटी से छोटी मुसीबत आप लोग फेस करो। हम सबसे पहले अपने पर मुसीबत फेस करते हैं, हर सारे प्रॉब्लम जो है अपने से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं हो पाता है तब आपके भी चाहते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी जो है आपके सहयोग के बिना ये चीज़ संभव नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सहयोग करेंगे साथियों, इस चीज़ को समझिएगा, इस समय के गंभीरता को समझिएगा और जल्द से जल्द सहयोग करेंगे। ठीक है साथियों, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। अभी भी साथी ऐसे हैं जो 50% जो है वीडियो को देखते हैं लगातार लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, है ना। तो सब्सक्राइब करना है, आपका परिवार बढ़ेगा, हमारा ही परिवार बढ़ेगा, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा विश्वसनीयता बढ़ाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो में और नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ कि आखिर सुनवाई क्या हुआ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से हमेशा से देते हुए आ रहे हैं और आगे भी देंगे। ठीक है साथियों, आप सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।